Good evening, students. Welcome again in the lecture series of mathematics second. कुछ क्वेश्चन बच्चों आप लोग को करने के लिए दिए थे जिसमें आप लोग को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं उन्हीं कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप लोग को कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर माइनस 1/2, देन वी हैव टू प्रूव दैट डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई। और इनका दोनों का अगर मैं सम कर दूं, इस पार्ट का और इस पार्ट का अगर मैं सम कर दूं तो वो जीरो के बराबर आना चाहिए। ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं लिखूंगा सॉल्यूशन और मैं लिखूंगा वी हैव क्या है बच्चों हमारे पास में है एक फंक्शन u इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर माइनस के 1/2। अब मैं इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, x के रेस्पेक्ट में करूंगा। पहले तो मैं लिखूंगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 भी कह देता हूं। तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, हमेशा पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 और 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1/2 माइनस 1 आएगा क्योंकि पावर का जब डिफरेंशिएशन करते हैं आप लोग d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n करते हैं तो आंसर आता है इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, फिर हम लोग डेल बाई डेल एक्स करेंगे। ये हम करेंगे बच्चों आपका किसका करेंगे 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 माइनस के 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर टू द होल पावर। इधर देखिए ये जो पार्ट है माइनस 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस के 3/2 इंटू। अब देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो ये 1 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे माइनस के 2y आपका कांस्टेंट होगा तो माइनस के 2y बाहर हो जाएगा। x आपका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका 0 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस के 1 अपॉन में 2। इसको देखिए इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर टू द होल पावर माइनस के 1/2 और इसकी होल पावर मैं बच्चों लिख सकता हूं इसको 3 होल पावर 3। ये जो 3 है इसको मैं होल पावर में लिख सकता हूं, ये वाला जो 3 है। अंदर बचेगा आपके पास में माइनस के 2y इतना बच जाएगा। अब आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास बच जाएगा माइनस के 1 है, ये y आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा बच्चों। देखिए इतने पार्ट की जगह अगर आप इक्वेशन 1 से देखो, इस इक्वेशन 1 से तो इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ u लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा u टू द पावर 3 इतना आ जाएगा। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं डेल u बाई और डेल x इज इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस के y u टू द पावर 3। ये मेरे पास में आ गई है एक इक्वेशन, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। इतना मैं इसको लिख सकता हूं। अब फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसके साथ में मल्टीपल किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करता हूं किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अच्छा एक चीज और देखिए, थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जो माइनस है और ये जो माइनस है दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इतना पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका है y और इधर बचा था u टू द पावर 3 इतना। फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस,
इस पूरे का डेल बाई डेल एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, इतना आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई यू टू द पावर 3 टू दी, ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इधर देखिए, इधर क्या बचेगा मेरे पास में, मेरे पास में एक तो फंक्शन है ये y, जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y को मैं बाहर कर लूंगा, y को बाहर कर लिया। अंदर क्या बचेगा मेरे पास में, अंदर बच जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू टू द पावर 3, इतना बचेगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन है बच्चों ये वाला। तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बाहर रहेगा, एक बार मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दूंगा बाहर, एक्स यू टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो हो जाएगा 3u स्क्वायर, और u का करूंगा तो डेल यू बाई डेल एक्स आ जाएगा, प्लस इस बार मैं u टू द पावर 3 को बाहर रखूंगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस के 2x, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा y, इधर आ जाएगा 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा u स्क्वायर, और डेल यू बाई डेल एक्स देखिए क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स आपका यहां से y सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स की जगह मैं लिख सकता हूं y u टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा y u टू द पावर 3 प्लस, अच्छा देखिए प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 u टू द पावर 3x, इतना आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये u टू द पावर 2 ये u टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा u टू द पावर 5 इंटू y माइनस 2 u टू द पावर 3x, इतना पार्ट ये आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका डेल बाई डेल एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल यू बाई डेल एक्स, ये पार्ट आ गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, इसमें भी कुछ और चेंजेस करते हैं, देखते हैं। इसमें भी मैं काम करता हूं, इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि y का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हो जाएगा 3, ये आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y का y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा y स्क्वायर, u टू द पावर 5 पहले से ही है, फिर y का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2u क्यूब x और y, तो ये आ जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 3। मतलब एक पार्ट में सॉल्व कर चुका हूं। दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, दूसरा पार्ट है आपका डेल बाई डेल वाई, ये वाला पार्ट है दूसरा पार्ट, डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, ये वाला पार्ट करना है। तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा डेल यू बाई डेल वाई, और u किसके बराबर है, देखिए हमको पता है कि u इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस 2 एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर टू द होल पावर माइनस के 1/2। मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल u बाई और डेल y इज इक्वल टू, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर, ये हो जाएगा माइनस के 3/2। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, जो फंक्शन बचा हुआ उसका y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस 2 एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, इतना बच जाएगा। यहां से देखिए हो जाएगा 1/2, और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू द होल पावर माइनस के 1/2, और इसकी होल पावर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, यहां से 1 का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आएगा, तो y के रेस्पेक्ट में इधर डिफरेंशिएशन करूंगा तो माइनस के 2x आ जाएगा, क्योंकि y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा और माइनस के 2x के कांस्टेंट होंगे तो इसलिए बाहर आ गया। अब इधर में आ जाएगा बच्चों आपका y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस के
वाई, इतना आ जाएगा। इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं u 1/2, इसको मैं लिख सकता हूं u टू द पावर हो जाएगा होल पावर 3, और क्या होगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो 2 अगर मैंने कॉमन लिया अंदर बचेगा y माइनस के x, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बच जाएगा माइनस u टू द पावर 3 और इधर बच जाएगा बच्चों y माइनस के x। अगर मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और u टू द पावर 3, इतना आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में डेल u बाई डेल y, लेकिन मुझे चाहिए इसके साथ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो मैं क्या करता हूं दोनों तरफ वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। अब मैं वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 3 और इसके साथ में आ जाएगा u टू द पावर 3, u टू द पावर 3 इतना आ जाएगा। ये आएगा वाई स्क्वायर डेल u बाई डेल y के बराबर। ठीक है, अब ये जो फंक्शन मेरे पास आया है ये पूरा फंक्शन, ये इसका मुझे डिफरेंशिएशन भी करना है y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो ये आ गया मेरे पास में वाई स्क्वायर, इधर लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, इधर क्या था मेरे पास में एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक फंक्शन ये है और एक था बच्चों आपके पास में u टू द पावर 3। ठीक है, इतना फंक्शन मेरे पास में ये आ गया था। क्लियर? चलिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका डिफरेंशिएशन किसका, इस पूरे का y के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल बाई डेल y ऑफ वाई स्क्वायर डेल u बाई डेल x, सॉरी डेल u बाई डेल y, इसको डेल को मैं और अच्छे से बनाऊं तो इधर भी आ जाएगा डेल बाई डेल y ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और ये हो जाएगा u टू द पावर 3। अब यहां से देखिए y के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो एक बार तो इस फंक्शन को फर्स्ट मानूंगा, इसको मानूंगा सेकंड, तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट फंक्शन एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, इसका करेंगे u टू द पावर 3 का, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 3u स्क्वायर और u का करेंगे तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। इस बार u टू द पावर 3 को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका x y स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2y और माइनस 2y हो जाएगा, y क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब और 3 आ जाएगा बाहर, ये हो गया u स्क्वायर। अब डेल u बाई डेल y अगर आपने देखा होगा पीछे इक्वेशन में डेल u बाई डेल y ये रहा डेल u बाई डेल y, तो डेल u बाई डेल y आया था आपका x माइनस y और x माइनस y इतना आ गया था u टू द पावर 3 इतना आ गया। अब यहां से आइए प्लस u टू द पावर 3 ये आ जाएगा 2xy माइनस के 3y स्क्वायर, कितना आ जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं, ये पहले मैं लिख लेता हूं इसको या फिर इसको ही देख लेते हैं। यहां से अगर मैं y स्क्वायर को कॉमन ले लूं बच्चों, अगर मैं यहां से y स्क्वायर को कॉमन ले लूं, y स्क्वायर यहाँ भी है तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो इधर बचेगा आपका केवल x माइनस वाई। अब x माइनस मल्टीप्लाई में ये भी है तो ये भी मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई, फिर u स्क्वायर और u टू द पावर 3 तो ये हो जाएगा u टू द पावर 5 प्लस, यहां से इसको अभी ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे u टू द पावर 3 है तो u टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूं u टू द पावर 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2xy माइनस 3y स्क्वायर। और सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर x माइनस वाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और u टू द पावर 5 प्लस इसको मैं लिख सकता हूं u टू द पावर 5 इंटू में u टू द पावर माइनस के 2। तो ये आ जाएगा बच्चों 2xy माइनस के 3y स्क्वायर। u टू द पावर 5 बच्चों यहां भी हैं और यहां भी हैं, तो u टू द पावर 5 को मैं ले लेता हूं कॉमन, u टू द पावर 5 को मैंने ले लिया कॉमन। ठीक है, बच्चों एक बार यहां से देखिए, यहां पे अगर मैं 3y स्क्वायर को अगर कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा आपका x माइनस वाई, इधर x माइनस वाई बचेगा, y स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया तो x माइनस वाई बचेगा। इधर ये है आपका, अच्छा x माइनस वाई इधर भी है तो हो जाएगा x माइनस वाई यू स्क्वायर इंटू यू टू द पावर 3, तो यू टू द पावर 5 हो जाएगा, प्लस u टू द पावर 3 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2xy u टू द पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर u टू द पावर 3। यहां से ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में x माइनस y का होल स्क्वायर, तो उसको मैं लिखूंगा 3y स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर u टू द पावर 5। अब आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे 3y स्क्वायर यहाँ भी है और 3y स्क्वायर इधर भी है, और u टू द पावर 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आपके पास में बच जाएगा 2xy। यहां से आगे बच्चों देखिए, यहां से आगे मैं एक काम करता हूं कि ये जो माइनस वाई स्क्वायर यू टू द पावर 3 है इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 नहीं है 3 है, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर यू टू द पावर 3 प्लस के 2xy यू टू द पावर 3। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो u टू द पावर 3 है और ये जो 3y स्क्वायर है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो हो जाएगा 3y स्क्वायर, अंडर में आपके बचेगा अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर बचेगा बच्चों u टू द पावर 5 माइनस u टू द पावर 3। अब देखिए u टू द पावर 3 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, u टू द पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ u टू द पावर 5 माइनस 2, और इसको लिख सकता हूँ u टू द पावर 5 इंटू यू टू द पावर माइनस के 2। तो इधर u टू द पावर 3 की जगह मैं लिखूंगा u टू द पावर 5 इंटू में u टू द पावर माइनस के 2, इतना आ जाएगा, प्लस के 2xy u टू द पावर 3। स्टूडेंट्स देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन की जरूरत है, हम लोग को जो प्रूव करना है उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में उलटफेर करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए u टू द पावर 5 u टू द पावर 5 कॉमन है तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर u टू द पावर 5, इधर बचेगा आपका x माइनस वाई टू द होल पावर 2, इधर बचेगा माइनस u टू द पावर माइनस के 2, कितना बच जाएगा, और प्लस में है 2xy u टू द पावर 3। अब यहां से भी आगे देखिए आपका u इज इक्वल टू था 1 माइनस 2xy और प्लस के y स्क्वायर था प्लस के y स्क्वायर टू द होल पावर माइनस 1/2, इतना था। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा बच्चों आपका u स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका किसके बराबर, स्क्वायर करूंगा इसका देखिए 1 माइनस 2xy प्लस के y स्क्वायर, ये 2xy आएगा, ये है इसका पावर माइनस 1/2। अब इसका होल स्क्वायर करूंगा, इसका होल स्क्वायर, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर टू दी होल पावर, ये -1 है। ठीक है, और ये है u टू दी पावर 2। अब अगर मैं u टू दी पावर 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर, इतना लिख सकता हूं। मुझे चाहिए ये -2, मतलब u टू दी पावर -2 मुझे चाहिए, तो अगर -2 करूंगा
तो इसका भी तो रिवर्स मुझे करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझा देता हूं आपको कि अगर ये यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में यू टू द पावर -2। ठीक है, अब u टू द पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि u टू द पावर -2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये चला जाएगा बच्चों ऊपर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि जो u स्क्वायर है इसकी जगह मैं इतना लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 3y स्क्वायर u टू द पावर 5 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस u टू द पावर -2 हो जाएगा आपका 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। इतना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 2xy u टू द पावर 3, इतना पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इतना पार्ट आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में डेल बाई डेल एक्स, ये आ जाएगा आपका डेल बाई डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल यू बाई और डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये था मेरे पास में 3y स्क्वायर यू टू द पावर 5 और 3y स्क्वायर यू टू द पावर 5 इंटू में था आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy 1 माइनस 2xy प्लस के वाई स्क्वायर और इधर आ जाएगा बच्चों आपका प्लस 2xy प्लस के 2xy यू टू द पावर 3, इतना आ जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 3y स्क्वायर यू टू द पावर 5, यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा -1 प्लस के 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy यू टू द पावर 3 यू टू द पावर 3। 2xy से ये xy कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 3y स्क्वायर यू टू द पावर 5 ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर -1 प्लस के 2xy यू टू द पावर 3। इसका और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास में, या फिर एक चीज देख लेते हैं हमारे पास में, यहां से मैं एक काम और कर लेता हूं, यहां से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा माइनस, इधर आएगा 3y स्क्वायर और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यू टू द पावर 5 प्लस के 2xy यू टू द पावर 3। ये आ गया था बच्चों मेरे पास में डेल बाई डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई, इतना मेरे पास में आ गया था। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर, एक बार देख करके लिख देता हूं, ये 3 थी, ये है आपकी 4, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन जो 3 थी वो थी आपके पास में डेल बाई डेल एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डेल यू बाई डेल एक्स, और इक्वेशन नंबर 4 है आपकी डेल बाई डेल वाई और वाई स्क्वायर डेल यू बाई डेल वाई। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इतने का जो सॉल्यूशन था वो मैं लिख देता हूं, ये था आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला 1 माइनस 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यू टू द पावर 5 और माइनस था 2u क्यूब एक्स वाई, और इक्वेशन नंबर 4 मतलब ये वाला, ये था आपका माइनस के 3y स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में यू टू द पावर 5 और प्लस में है 2xy यू टू द पावर 3। तो ये माइनस है,
और ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 0। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको एक बार दो बार अपने आप से करके देखना, तो ये क्वेश्चन भी आप बड़ी आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि x इक्वल टू आर कोस थीटा है। अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो इसके बराबर ये प्रूव करना है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो हमको चाहिए r का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और r का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमको चाहिए। तो देखिए हमको मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले तो मुझे r चाहिए, तो r निकालने के लिए मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको कह देता हूं 2। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इस आर स्क्वायर को मैं क्या करूंगा, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए इसको। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले पावर का होगा तो 2r, और फिर r का करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x अपॉन में r, ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक बार फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्या आएगा देखिए, क्योंकि मुझे डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा अगेन डिफरेंशिएटिंग r विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल टू आर बाई डेल एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो दोनों आपके कोशिएंट फॉर्म में है, तो एक बार मैं क्या करूंगा, कोशिएंट रूल का यूज करूंगा, कोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का। तो एक बार तो हो जाएगा आर एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा 1, इस बार x को बाहर छोड़ दूंगा, r का करूंगा तो डेल r बाई डेल एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा r स्क्वायर, तो हो जाएगा r माइनस एक्स, डेल r बाई डेल एक्स है आपका x अपॉन में r, तो हो जाएगा x अपॉन में r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यहां से देखिए, यहां से आ जाएगा आपका डेल टू r बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे r का r के साथ मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई r टू द पावर, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर, यस r स्क्वायर है, r स्क्वायर ही रहेगा ये। इधर आ जाएगा बच्चों आपका r स्क्वायर माइनस, सॉरी r स्क्वायर, r स्क्वायर है, तो इधर देख लीजिए ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस, इधर एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इधर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह यहां से मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये आ गया आपका डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। इतना मेरे पास में ये पार्ट आ गया, इतना पार्ट आ गया ये वाला। अब ऐसे ही मैं निकालूंगा डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर, इतना पार्ट निकालूंगा,
तो इसको भी देख लेते हैं। आर आपको पता ही है कि आर स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2r और फिर r का करूंगा तो डेल आर बाई डेल वाई, तो इधर आ जाएगा 2y, तो y 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर। तो दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा आर, वाई का करूंगा 1 माइनस वाई, और ये हो जाएगा डेल आर बाई डेल वाई। ये कोशिएंट रूल से कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, इधर आ जाएगा आपका आर माइनस वाई इंटू, और डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल वाई कहीं निकाला है क्या, डेल आर बाई डेल वाई ये रहा, y बाई आर, तो मैं यहां पे लिखूंगा y बाई आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से मल्टीप्लाई करूंगा एलसीएम लेकर के, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आर, और नीचे आर स्क्वायर है और पीछे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे ये जो था आर यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब आएगा बेटा, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए आप लोग, ये आर स्क्वायर नहीं है, आर क्यूब है, ये आर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए और यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब वाई स्क्वायर की जगह लिख दूंगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या, डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बच जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, कितना बच जाएगा, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 5 कह दूंगा इसको, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 और 5 को आप ऐड कर दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास में, डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर था आपका वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब प्लस डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर था आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, ऐड कर दिया तो डिनोमिनेटर सेम है तो डिवाइड में आ जाएंगे आर क्यूब, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ये रहा आर स्क्वायर के बराबर है, तो मैं इसको लिखूंगा आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, और डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर, ये बच जाएगा आपका इतना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पार्ट है आपका इतना, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो बची है वो आ गई आपकी 1 बाई आर। अब इसको और कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड का पार्ट क्या है, राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो है आपका 1 अपॉन आर, 1 अपॉन में आर और डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, इतना है। अब आप देखिए, आपने पीछे अगर इक्वेशन देखी होगी, डेल आर बाई डेल एक्स क्या निकला था आपका, डेल आर बाई डेल एक्स था आपका एक्स अपॉन में आर, तो इसका होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका, वो आया था वाई अपॉन में आर का होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन में आर, ऊपर मिलेगा आपका एक्स स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, इधर आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, इतना आ जाएगा 1 अपॉन में आर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बचेगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन में आर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये गिवन है, ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के, नीचे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या 1 अपॉन में आर। तो आप अगर ध्यान से देखो तो लेफ्ट हैंड स्क्वायर सॉरी राइट हैंड साइड भी आपकी क्या आई है 1 बाई आर, और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी आई थी 1 अपॉन में आर। तो मैं फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर
प्लस डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r डेल आर बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं और यही हमको प्रूव करना था। मैं लिखूंगा हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये था बेटा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट ये कह रहा है, सेकंड पार्ट, कि जो डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर है ये और डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई वो किसके बराबर है? डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई के होल स्क्वायर के बराबर है। तो कर लेते हैं, पहले सबसे पहले कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? ये है आपकी डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर है? देखिए डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर हम लोग ने निकाला था, डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर हमने निकाला था, ये वाला। ये था आपका वाई स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 3 इंटू फिर क्या था डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर। तो डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर कहाँ निकला था? ये रहा डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर, ये निकला था आपका एक्स स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 3। ठीक है, यहां से मैं लिख सकता हूं इसको इतना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में आर टू द पावर 6 लिख दूंगा मैं, आर टू द पावर 6, क्योंकि पावर ऐड हो जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास में डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू में डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर टू द पावर 6। ये आ गया मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट और देख लेते हैं। दूसरा पार्ट कैसे होगा? देखिए मुझको चाहिए डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई। तो ये हो जाएगा डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, ये है बच्चों मेरे पास में राइट हैंड साइड का पार्ट, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं डेल बाई डेल एक्स ऑफ डेल आर बाई डेल वाई। तो डेल आर बाई डेल वाई क्या है? पहले तो ये देख लेते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई क्या है? डेल आर बाई डेल वाई ये है आपका वाई बाई आर। डेल आर बाई डेल वाई वाई बाई आर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई बाई आर। यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो वाई आ जाएगा बाहर, तो ये वाई बाहर आ गया, बचेगा क्या? डेल बाई डेल एक्स 1 अपॉन में आर, इतना बचेगा। अब इस आर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे पास में क्या आएगा? देखिए डेल टू आर सॉरी एक मिनट, डेल टू आर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या बचेगा? वाई, वाई बाहर आएगा 1 अपॉन में आर। तो ये आ जाएगा आपके पास में वाई माइनस के 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस के वाई बाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स किसके बराबर होगा उसको भी देख लेते हैं। डेल आर बाई डेल एक्स ये है आपका एक्स बाई आर के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स अपॉन में आर के बराबर, क्योंकि डेल आर बाई डेल एक्स किसके बराबर है? एक्स बाई आर के। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा माइनस के एक्स वाई अपॉन में आर टू द पावर 3। ये मेरे पास पोर्शन आया था डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई का। अब मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? मेरे पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6 आ जाएगा ये। और ये किसके बराबर था? ये था आपका डेल आर बाई डेल एक्स
डेल टू आर था, सॉरी, ये और डेल टू आर ही था, यस डेल टू आर, ये था आपके पास में डेल टू आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल टू आर बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आई होप ये दोनों पार्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी है, कह रहा कि वेरीफाई दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस। फंक्शन दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है और एक फंक्शन दिया हुआ है ये। तो पहला पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट लिखेंगे हम लोग, वी है जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स log वाई। ठीक है, तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई का जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स के बराबर। ठीक है, जनरली ये दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन दिया हो तो इसको करके भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा डेल जेड बाई डेल वाई। तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x रहेगा कांस्टेंट, log y का हो जाएगा 1 में y। फिर इसका फिर से y, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। इस बार y कांस्टेंट आ जाएगा और x का x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई ये आ गया है 1/y के बराबर। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। फिर मुझे चाहिए डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसमें सबसे पहले मैं करूंगा डेल जेड बाई डेल एक्स निकालूंगा। तो जब x निकालूंगा इस फंक्शन में तो log y आपका हो जाएगा कांस्टेंट, log y बाहर और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। अब इसी का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं y के रेस्पेक्ट में, तो इस बार y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो log y किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 में y के बराबर। तो इसको, ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ ऐसा कि डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू 1 में y। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। तो मैं लिखूंगा डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे लिखूंगा हैंस प्रूफ, यहाँ पे लिखूंगा हैंस प्रूफ। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट और करना है। दूसरा पार्ट है आपका z टू द पावर z इज इक्वल टू, एक मिनट में देख लेता हूँ जरा क्या है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x, z इज इक्वल टू x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x। ठीक है, इसमें भी मुझे यही करना है कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल टू जेड डिवाइड बाई डेल वाई और डेल एक्स। इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि बच्चे ये समझ लेते हैं कि यहाँ तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है तो लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले मैं निकालूंगा जेड डेल जेड बाई डेल वाई निकालूंगा। तो जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा x रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, x कांस्टेंट रहेगा। देखिए कांस्टेंट की पावर y मतलब a की पावर y मान लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका a टू द पावर y और log a, ये आता है।
ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर वाई और log x आएगा प्लस, अब y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x कांस्टेंट होगा, तो अगर x कांस्टेंट है y टू द पावर x अगर कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन लूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा मेरे पास में x y टू द पावर x माइनस वन, तो हो जाएगा मेरे पास में x y टू द पावर x माइनस वन, ये हो गया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में करते हैं, दोबारा नहीं, जो भी रिजल्ट आया है इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन, ये कांस्टेंट log x फंक्शन, तो दो फंक्शन हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार मैं x टू द पावर y को छोड़ दूंगा, log x का डिफरेंशिएशन लूंगा तो 1 अपॉन में x आ जाएगा, इस बार log x को छोड़ दूंगा और x की पावर y का डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा y x टू द पावर y माइनस वन प्लस, यहां एक बार x को छोड़ दूंगा, y टू द पावर x है, ठीक है, तो y टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा उसको देखते हैं, y है आपका कांस्टेंट, तो बिल्कुल ऐसा हो गया, तो ये आ जाएगा y अगर कांस्टेंट है तो y टू द पावर x माइनस वन इंटू log y, log, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। और इस बार हम क्या करेंगे, y टू द पावर x को छोड़ देंगे, y टू द पावर x माइनस वन को छोड़ देंगे और हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे x का x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1, तो कुल मिलाकर के इधर तो बचेगा x टू द पावर y, ये 1 है, ऊपर जाएगा तो y माइनस वन हो जाएगा, इनटू में log x है और इधर आपका y इंटू में x टू द पावर y माइनस वन प्लस, इधर क्या होगा, इधर भी देख लेते हैं, इधर y टू दी पावर, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे प्लस लगेगा बच्चों, यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पर y टू दी पावर x, एक मिनट मैं इसको फिर से बता देता हूं, यहाँ पे x टू दी पावर y माइनस वन होगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा y x टू दी पावर y माइनस वन इंटू log x, यहां पर अगर आप देखें ध्यान से x y टू द पावर x माइनस वन log y प्लस y टू द पावर x माइनस वन, x टू द पावर y माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो x टू द पावर y माइनस वन कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस y log x, इतना प्लस y टू द पावर x माइनस वन, इधर हो जाएगा x log y प्लस वन, ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में डेल टू जेड वाई और डेल एक्स डेल वाई, ठीक है, इतना पार्ट मेरे पास में आ गया है। यहां से भी आगे देख लेते हैं बच्चों, यहां से आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमारे पास में z इज इक्वल टू क्या था, x टू द पावर y था और y टू द पावर x था, इतना मेरे पास में था, तो ये तो मैंने निकाल लिया, ये वाला पार्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मैंने निकाल लिया। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले डेल जेड बाई डेल एक्स करूंगा, ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y कांस्टेंट होगा, तो हो जाएगा y x टू द पावर y माइनस वन प्लस, यहां पे x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x एक फंक्शन y कांस्टेंट, तो हो जाएगा y टू द पावर x और log y, ये a टू द पावर x वाला फार्मूला यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, डेल बाई, अच्छा ये डेल जेड बाई डेल एक्स का इस बार मैं डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दोनों का प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा दोनों में, तो एक बार y को छोड़ दूंगा, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, देखिए तो y हमारा फंक्शन होगा, ये होगा कांस्टेंट x, तो हो जाएगा x टू द पावर y माइनस वन इंटू में log x, ये हो जाएगा,
प्लस इस बार x टू द पावर y माइनस 1 को छोड़ देंगे, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा 1। ऐसे यहाँ पे एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। एक बार मैं y टू द पावर x को छोड़ दूंगा, log y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो y के रेस्पेक्ट में आ जाएगा 1 अपॉन में y। इस बार log y को छोड़ दूंगा और y टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास, देखिए y की पावर x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y एक फंक्शन हुआ, x कांस्टेंट हुआ, तो हो जाएगा x y टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास में, यहां से देखिए x टू द पावर y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो x टू द पावर, नेक्स्ट लिख रहा हूं, देखिए इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूं और डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, इतने पार्ट को। यहां से अगर मैं x टू द पावर y माइनस 1 कॉमन ले लूं तो यहां से मेरे पास में बच जाएगा x टू द पावर y माइनस 1, अगर मैं कॉमन ले लूं तो इधर बचेगा मेरे पास में 1, यहां से 1 बचेगा, यहाँ पे y log x बचेगा, तो देखिए 1 प्लस y log x बच जाएगा, प्लस यहां से देखिए यहां से ये है x टू द पावर y टू द पावर x माइनस 1 बच जाएगा, y टू द पावर x माइनस 1 बचेगा, प्लस यहां से x log y और इंटू y टू द पावर x माइनस 1, तो यहां भी इतना कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका x टू द पावर y माइनस 1, 1 प्लस y log x, y टू द पावर x माइनस 1 को बाहर कर लीजिए, 1 माइनस 1 प्लस x log y बचेगा। ठीक है, ये था आपके पास में डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, 1 और 2 हो गई। इक्वेशन नंबर ये 3 कर दीजिए, ये कर दीजिए 4। तो अगर आप ध्यान से देखें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों बराबर है, तो फाइनली मैं कह सकता हूं कि डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, ये फाइनली मैं कह सकता हूं, और लास्ट में मैं लिखूंगा हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, आई होप कि दोनों पार्ट आप लोग को क्लियर हुए होंगे। इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि पावर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, और ये कांस्टेंट मान करके आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आई थिंक है ये रहा, वेरीफाई यूलर थ्योरम u इज इक्वल टू x इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा आपको लगेगा ये लेंथी है। ठीक है, देख लेते हैं बच्चे कैसे करेंगे। मैं सबसे पहले लिखूंगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या है मेरे पास में u एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि वेरीफाई कर दिया यूलर थ्योरम। तो u अगर एक होमोजेनियस फंक्शन है तो इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, यूलर थ्योरम क्या बनेगी अगर ये u हमारा होमोजेनियस फंक्शन है तो ये बन जाएगी x और डेल u बाई डेल एक्स प्लस y और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू, ये बन जाएगी। लेकिन n क्या होगा, n क्या होगा उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन है u ऑफ एक्स वाई, इसके बराबर है x इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3। अगर मैं x की जगह xt रख दूं, y की जगह yt रख दूं,
u इज इक्वल टू एक्स टी वाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टी, ये एक्स टू द पावर 3 टी टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 टी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, इधर आ जाएगा एक्स टू द पावर 3 टी टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 3 टी टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3 टी टू द पावर 3। यहाँ टी टू द पावर 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा एक्स टी, पहले से ही है, टी टू द पावर 3 और कॉमन ले लिया मैंने, बचेगा क्या, एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहां से टी टू द पावर 3 को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3, ये इतना आ गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के u ऑफ एक्स टी और वाई टी किसके बराबर आ गए, ये आ जाएगा t और x एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3। ये जो फंक्शन है ये है आपका u एक्स वाई के बराबर, u ऑफ एक्स वाई के बराबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने एक्स टी और वाई टी रखा, एक्स की जगह एक्स टी और वाई की जगह वाई टी रखा, तो मुझे ये फॉर्म मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3, ये फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए जो यूलर थ्योरम बनेगी वो बनेगी आपकी x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू u। मतलब इस n की जगह क्या रखूंगा मैं, n की जगह रखूंगा 1। ठीक है, तो ये हमें वेरीफाई करना, ठीक है, इतना वेरीफाई करना है कि जो u फंक्शन दिया हुआ उसका अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, फिर x से मल्टीप्लाई करूं, फिर u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं और y से मल्टीप्लाई करूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे u के बराबर मिलेगा। तो अब देख लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो इस ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व करते हैं पहले। ठीक है, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी। लेफ्ट हैंड साइड है आपकी x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल u बाई डेल वाई, है ना। तो सबसे पहले तो एक फंक्शन मुझे पता होना चाहिए, क्या है, ये है आपका x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3। फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो आप क्या करिए, दोनों तरफ log ले लीजिए। तो दोनों तरफ log लोगे तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका log x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा बच्चों आपका x टू द पावर 3 y टू द पावर 3, इतना आ जाएगा। तो एक फार्मूला आपको बताइए कि log m बाई n क्या होता है, log m बाई n होता है log m माइनस log n, इतना होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में log u इज इक्वल टू log x इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 माइनस log x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर यहां से एक फार्मूला और होता है कि log m इंटू n, ये किसके बराबर होता है, ये होता है log m प्लस log n। तो यहां से भी कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका log x आएगा प्लस log x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3 माइनस log ऑफ x टू द पावर 3 प्लस वाई टू द पावर 3, इतना आ जाएगा। ये है आपका log, ये मैंने log ले लिया, क्यों, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। डिफरेंशिएशन करेंगे पहले x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 1 अपॉन में u, फिर u का करेंगे तो डेल u बाई डेल x, इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में x, इधर करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में,
तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, y कांस्टेंट होगा तो y का आ जाएगा 0, फिर माइनस इधर आ जाएगा नीचे log का करेंगे तो 1 अपॉन में x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 इनटू में x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा इस दोनों तरफ मैं क्या करूंगा, मुझे देखिए क्या चाहिए, डेल यू बाई डेल एक्स के साथ मुझे x का मल्टीप्लाई भी चाहिए, तो मैं x का मल्टीप्लाई भी कर देता हूं, तो x इंटू 1 अपॉन में u डेल यू बाई डेल एक्स, तो x का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो x से खत्म हो जाएगा, हो जाएगा x अपॉन में x प्लस ये हो जाएगा 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस y क्यूब, इधर भी हो जाएगा 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, इतना आ जाएगा। तो ये है मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं, u क्या था मेरे पास में, ये आ गया था मेरे पास में log u इज इक्वल टू log x प्लस log x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3 माइनस log ऑफ x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में u, और u का करूंगा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू x कांस्टेंट है ये आपका 0 रहेगा प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन में x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3, और इसका करूंगा डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा x का 0, ये हो जाएगा माइनस के 3y स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 1 अपॉन में x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3, और इसका करेंगे तो x का 0 प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास में जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 अपॉन में u इंटू डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू ये आएगा माइनस के 3y स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3 माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। लेकिन मुझे जरूरत क्या है, जरूरत है मुझे y की, y से मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 अपॉन यू डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू माइनस के 3y क्यूब अपॉन में x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस के y क्यूब, इतना मेरे पास में आ जाएगा रिजल्ट। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा x इंटू 1 अपॉन में u डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू 1 अपॉन में u और डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों मेरे पास में ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा तो 1, फिर मेरे पास में है 3x क्यूब डिवाइडेड बाई ये है प्लस के 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस y क्यूब, फिर माइनस 3 माइनस के 3x क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस y, इतना आ जाएगा। अच्छा इसका भी तो पार्ट है, ये है माइनस के 3y क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस y क्यूब और माइनस के 3y क्यूब डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस y क्यूब, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका u और u ये आपका आ जाएगा कॉमन, ये आपका कॉमन आएगा तो इसको मैं कर लेता हूं 1 अपॉन में u, अंदर बचेगा आपके पास में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y और डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू, यहां बचेगा बच्चों 1 तो मैं लिखूंगा 1 प्लस, अब यहां से आगे देखिए 3x क्यूब ये वाली पोर्शन ये वाली टर्म ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको मैं एक साथ लिख देता हूं तो मैं लिखता हूं प्लस के 3x क्यूब डिवाइडेड बाई
एक्स क्यूब माइनस वाई, इतना आ गया। ठीक है, फिर माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब। अब यहां पे देखिए, ये जो माइनस वाली टर्म, ये माइनस और ये वाली टर्म, इनको एक साथ लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस के 3x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3y क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एलसीएम आ जाएगा x टू द पावर 3 माइनस वाई टू द पावर 3। ऊपर बचेगा 3x टू द पावर 3 माइनस 3y टू द पावर 3। यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ और एलसीएम ले लेता हूँ x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। ऊपर बचेगा 3x टू द पावर 3 प्लस 3y टू द पावर 3। इधर आ जाएगा 1 प्लस 3, ऊपर से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 माइनस y टू द पावर 3। माइनस 3 को कॉमन ले लूंगा तो ऊपर बचेगा x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3 प्लस y टू द पावर 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये और इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस के 3 माइनस के 3, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरे पास में क्या बचेगा, देखिए इधर तो बचेगा 1 और इधर बचेगा इतना, ये हो जाएगा 1 अपॉन में u x डेल u बाई डेल x प्लस y और डेल u बाई y डेल u बाई डेल y, इतना बचेगा। इस u का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो मेरे पास में बच जाएगा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू u। और बच्चों यही मुझे प्रूव करना था, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हेंस यूलर्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन थे जिसमें आप लोग को काफी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आई होप कि ये सब आपकी जो प्रॉब्लम है वो सब क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 3D बचा है आपका, उसको कराऊंगा। फिर उसके बाद में आपका लेटिस बचा है, मल्टीपल इंटीग्रल। ये 3 टॉपिक है जो मेजर टॉपिक है, और इसको मैं कोशिश करूंगा कि कल शाम तक मैं इसको करा दूं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों केवल इतना ही, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका काफी बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच।